हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो आपसे रेजोनेट करें प्लीज़ वही लीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो वेलकम, और अगर आप दूसरी दफ़ा आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चलिए जी, अच्छा मैं पहले आपकी करंट पोजीशन निकालूंगी कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगर उससे रेजोनेट करे तो प्लीज़ आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस और सारी सिचुएशन ज़ाहिर बात है हर इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग होती है, तो हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना करे। तो अगर शुरू से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी रीडिंग है कि नहीं। व्हाट नेक्स्ट, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। लेकिन पहले मैं करंट निकालूंगी, करंट मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके ओके, 2 कार्ड आ गए। कार्ड आपको नज़र आ रहे हैं। ओके, अच्छा जी, आपके कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, डेथ, और बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ कप्स। ओके जी, आपकी करंट सिचुएशन में जो चल रहा है, कोई आप पे बहुत गहरी नज़र रखा हुआ है। आपको हर जगह चेक एंड बैलेंस आपको किया जा रहा है। आप पे बहुत गहरी नज़र है दुनिया की। सब लोग आपको बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और आप जो हैं, आपने कोई चीज़ हालांकि किसी से छुपाई भी नहीं है। आपने इतना क्लियरली और इतना ओपनली अपना हर रिलेशन रखा हुआ है कि फिर भी लोग जो हैं वो इस डाउट में है कि कोई तो चीज़ है जो इसने छुपाई भी है, और कोई आपको किसी ने ऑफ़र की है और आपकी किसी से आजकल बातचीत भी चल रही है। हो सकता है ये आपका कोई ऐसा रिलेशन आजकल चल रहा है जो आपसे डिस्टेंस पे है। हो सकता है किसी और कंट्री में हो, उन्होंने आपको ऑफ़र की है, आपकी उनसे बातचीत बहुत चल रही है। आपने उनको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली बता दी हैं कि ये आप हैं और ये आपकी सोच है, लेकिन फिर भी वो आप पे चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं या रख रहे थे, क्योंकि आखिर में डेथ का कार्ड आया है और डेथ के बाद रीबर्थ होती है। और उसके यानी कि सारा ये सब कुछ जो चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, आपका हो सकता है कि ये ब्रेकअप हो गया हो और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। यानी कि आपको जब ये पता चला कि कोई आप पे सब कुछ सही बताने के बावजूद आप पे चेक एंड बैलेंस कर रहा है, तो आपको ये बात बहुत बुरी लगी। हालांकि आप बहुत छोटी सी ऑफ़र से शुरू हुए थे। हो सकता है कि आपने उनको सिर्फ अपना दोस्त ही समझा हो और आप एज़ अ फ्रेंड ही उनको डील कर रहे हों, और ये बात आपको बहुत बुरी लगी कि दोस्त हो के मुझे चेक करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। तो इस वजह से शायद आपका रिलेशन जो है मेल या फीमेल दोनों के लिए हो सकती है रीडिंग, उनसे ख़त्म हो गया है और बिल्कुल एंड कर दिया है आपने। लेकिन जिससे आपकी ये सारी सिचुएशन बनी हुई थी, डिस्टेंस पे थे और बातचीत बहुत ज़्यादा चल रही थी आपकी, और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी आपकी उनसे। लेकिन जब आपको पता चला कि वो आप पे एतबार नहीं कर रहे और भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, तो आपने शायद उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। ये आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट पोजीशन है। लेकिन वो इस सारी सिचुएशन के बाद उनको समझ में आ गया है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते। तो वो दोबारा जो है एक नया ताल्लुक़ शुरू करना चाह रहे हैं आपके साथ, और एक नया स्टार्ट चाह रहे हैं आपके साथ। इसीलिए डेथ का कार्ड आया है। और फिर बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो आया है नाइट ऑफ कप। और हो सकता है आप किसी मैरिड शख्स से आप डील कर रहे हों। हो सकता है कि आपको पता चला है कि वो मैरिड हैं, आपने उनको सब कुछ बता दिया था, लेकिन उन्होंने ये बात छुपाई कि वो मैरिड हैं। ठीक है, और आपको जब ये बात पता चली कि वो मैरिड हैं तो आपने ये ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, क्योंकि आप किसी मैरिड पर्सन से डील करने में कोई आपका इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं ये रीडिंग तीसरी दफ़ा कर रही हूँ। मैं 2 दफ़ा पहले भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन मुझसे हुई नहीं।
क्योंकि मुझे जो ये मैसेज आ रहे थे, ये कार्ड्स जब इस तरह से आए तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि मैं व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ कर रही थी रीडिंग। तो उसमें जो है वो कार्ड्स इस तरह के खुले कि ये धोखा ही से शुरू हुआ है ना, यानी कि कोई मैरिड पर्सन है जिसने किसी को धोखा दिया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। और ये 3 कार्ड आए थे, डेथ, हेरोफेंट और 6 ऑफ पेंटिकल्स पहले ना। तो ज़रा मैं हो गई थी, लेकिन आप यकीन करें कि ये तीसरी दफ़ा मैं कर रही हूँ, तीसरी दफ़ा भी यही कार्ड्स आ गए हैं। तो मैसेज शायद है किसी के लिए जो ये तीसरी दफ़ा में आ गया है। हो सकता है कि उनकी शादी सही ना चल रही हो जिसकी वजह से वो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये भी हो सकता है। और आपको जब ये बात पता चली कि उन्होंने आपसे छुपाया है कि वो शादीशुदा हैं, तो आपने इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया। हालांकि उन्होंने बड़ा इक्वल आपके साथ बैलेंस करके वो चल रहे थे, लेकिन आपने उनको बहुत छोटी सी ऑफ़र की थी सिर्फ दोस्ती, या हो सकता है कि आप ये भी जानते हो कि वो शादीशुदा हैं और आपके जहन में कहीं पे भी नहीं था कि आप उनसे शादी करेंगे या आप उनसे मोहब्बत भी नहीं करते। मेरे ख़्याल से आपने उनको सहारा दिया और ये बात आपने पहले दिन से क्लियर कर दी थी उन पर कि आप उनमें एज़ अ लवर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से आपको एज़ अ लवर ही देखा गया, ठीक है। और जब ये बात आपको पता चली तो आपने ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो आपको लव की ऑफ़र कर रहे हैं और जो है इक्वल गिव एंड टेक उन्होंने आपके साथ रखना चाहते हैं वो। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में आगे क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, व्हाट नेक्स्ट। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, चैरियट, ओके, द एम्परर, स्ट्रेंथ, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक आया एस ऑफ सोर्ड्स। आपके मेजर आर्कानाज आए हैं और ये सीधे मैसेज मुझे लग रहा है किसी के लिए ख़ास तौर पे ये रीडिंग है। मुझे नहीं पता, रेजोनेट करे तो मुझे बताइएगा। आपने दूरी इख्तियार कर ली और आपने सारी चीज़ें इंतज़ार पे छोड़ दी। डिस्टेंस तो यकीनन आप दोनों के बीच में है, दूरी है, हो सकता है वो किसी और कंट्री में रहते हों। और इन सारी चीज़ों के बाद जब आपको पता चला तो बहुत ज़्यादा जो है आपने सारी चीज़ें कोलैप्स कर गई, यानी कि आपकी समझ में नहीं आया कि ये आपकी ज़िंदगी में ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि आप नेचर वाइज जो है वो ऐसे नहीं लग रहे मुझे ना, ठीक है। कार्ड सारे जो हैं वो ऐसे, ओके, अब सही है, ठीक है। तो सारी चीज़ें कोलैप्स कर गई और बहुत तेज़ी से आप मूव ऑन कर गए। और यकीनन ये कोई मैरिड पर्सन है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, हो सकता है इनके बच्चे भी हों, और लेकिन इन्होंने अपने आप को मेंटेन इतना किया हुआ है और ये बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, इनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत बहादुर हैं। यानी कि जैसे आप क्लियर कट बात करते हैं, इनमें बड़ी स्ट्रेंथ है अपने लिए ज़िंदगी में मूव ऑन करने की, अपने फ़ैसले ख़ुद करने की, और एक नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में ना, जो आपके पार्टनर हैं फ़िलहाल। और इस बारे में ये बड़े ही क्लियर हो गए हैं कि इनको आपका साथ ही चाहिए है। और बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और ये बहुत अच्छी तरीके से आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। द म्यूजिशियन का कार्ड आया है, मेजर आर्कानाज आ रहे हैं, यकीनन डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज है। और जो ये रीडिंग आ रही है कि व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ, सिंपली ये रीडिंग है कि आपकी किसी से दोस्ती हुई जो मैरिड था और आपने ये नहीं समझा कि आप लव अफेयर कर रहे हैं, आपने उनको सहारा दिया, आपकी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई, और लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि वो आपको एज़ अ लवर देख रहे हैं, एज़ अ फ्रेंड नहीं देख रहे, आपने वो ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। और जब आपने ख़त्म किया तब आपको भी अंदाज़ा हुआ कि आपकी सिर्फ दोस्ती नहीं थी, और उनको तो पहले से ही अंदाज़ा था कि आपकी उनसे दोस्ती नहीं है। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, चिल्ड्रंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें सिचुएशन में, और आप बहुत तेज़ी से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इस सारे ताल्लुक़ में फंस गए हैं, क्योंकि जो सामने वाला आपका पार्टनर है
वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, फैसले करने में भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो आपके लिए स्टैंड ले लेंगे। आपको ये बात भी पता है और आप घबरा भी इसी बात से रहे हैं कि आप जो है बिल्कुल भी आपके जहन में किसी तरफ भी ये सोच नहीं थी कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील करेंगे और वो आपकी ज़िंदगी में इस तरह आएगा कि आप उससे शादी के बारे में सोचने लगेंगे। वो आपसे ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी। यानी कि आप, हो सकता है कि उनकी आइडियल पर्सनालिटी होती है बाज़ लोगों की जो उनको शादी के बाद मिली है, और ये बात आपको भी पता है कि वो आपके आइडियल हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही है कि वो मैरिड हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी ज़िंदगी में। तो चलें देखते हैं कि आगे डिवाइन की तरफ से आप लोगों के रिलेशन के लिए क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूअर जो इस पोजीशन में हैं आजकल, इनके लिए डिवाइन की तरफ से आगे क्या होने वाला है। ओके, ओके, लवर्स, द स्टार, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्गली आ रही है। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हों और ये कार्ड बार बार जो है वो उड़े जा रहा है। अच्छा जी, बहुत हीलिंग पर्सनालिटी है, बहुत फेमस हैं वो। आपकी जो पार्टनर है वो मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लग रही है, यानी कि जो फ़ैसला कर लें, वो जो पत्थर पे लकीर होती है ना, वो वाले फ़ैसला करने वाले इंसान नहीं है। और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी इनकी चल रही हैं और ये बहुत जल्दी उन चीज़ों को कंप्लीट करके आगे बढ़ने वाली पर्सनालिटी है। लेकिन आपको जो है इनका साथ धोखा लग रहा है कि इतनी जल्दी में जो सब कुछ कर रहे हैं, ये हो सकता है ये धोखा हो, ये जो है ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि इतनी स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। उनकी ज़िंदगी में, यानी कि आप ये देखें कि शादी है, बिज़नेस है, कैरियर है, बच्चे हैं, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, फैमिली है उनकी, वो हर चीज़ को बिल्कुल उनकी टाइमिंग्स पे पूरा करने वाले इंसान हैं या खातून हैं, औरत है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। एनर्जी की बात होती है कि बाज़ लोगों की नेचर में होता है कि वो हर चीज़ को उसके टाइम तक ही देखते हैं। यानी कि अगर उनको किसी पार्टी में जाना है तो वो 2 घंटे से ज़्यादा उस पार्टी में नहीं रुकते। ठीक है, वो उस 2 घंटे के अंदर ही अंदर उनको पार्टी ख़त्म करके घर जाना है। अगर कोई मीटिंग है उनकी आधे घंटे की, तो वो उसमें 35 मिनट्स नहीं लगाएंगे, वो 30 मिनट्स ही लगा के निकल जाएंगे। उनके लिए 5 मिनट भी उनकी ज़िंदगी के बड़े कीमती होते हैं। और उनकी जो स्पीड है हर चीज़ करने की, उस स्पीड ने आपको घबरा दिया है कि ये फ्रॉड है। आपने उनसे दूरी इख्तियार करके भी देख ली है, और आपने उनकी जो एक आदत है कि वो एक बात करके उसकी वजाहत नहीं देते आपको, उसकी यानी कि आपको एक्सप्लेन नहीं करते हैं वो चीज़ कि वो क्यों की रही उन्होंने, बस वो कट जाते हैं और उसके बाद कहते हैं समझना है तो ये इसी तरीके से चीज़ है, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी या नहीं दूंगा इस चीज़ में। ठीक है, और आपको पता है कि वो आपसे मोहब्बत बहुत करते हैं, आप भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको ऑफ़र भी दी है। ठीक है, लवर्स का कार्ड आया है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट हैं आप लोग एक साथ। ठीक है, और उन्होंने आपको मनी की भी ऑफ़र की है कि आपको फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अगर आपने उनके सामने कोई शर्त रखी है कि आप मुझे इतना सब कुछ दें, उसके बाद मैं सोचूंगा या सोचूंगी कि शादी करनी है कि नहीं करनी, तो उन्होंने वो भी एक्सेप्ट कर ली है। तो ये चीज़ जो है ये आपको ज़रा घबराए दे रही है कि ये हर बात क्यों मान रहा है मेरी, ये हर बात मान क्यों रहा है, इसका ये पीछे क्या राज है कि ये आपकी हर बात माने जा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि ये जो मेरे व्यूवर के सामने जो पर्सनैलिटी है, ये मेरे व्यूवर की हर बात क्यों माने चली जा रही है। यानी कि जो डाउट आपको हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा इन पर। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर को यकीन क्यों नहीं आ रहा। ओके भाई, वो आपसे बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं, ओवरफ्लो हो रही है उनकी मोहब्बत, इसलिए वो आपकी सारी बातें मान रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि शायद वो इसके बाद आपको बहुत बड़ा धोखा देंगे, इसलिए वो आपकी सारी बातें मान रहे हैं और इसलिए वो आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन वो जेन्युइन आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे व्यूवर को यकीन क्यों नहीं आ रहा, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, मेरे व्यूवर को यकीन क्यों नहीं आ रहा।
मैं 2 कार्ड लूँगी आपके लिए। ओके, अच्छा जी, जजमेंट और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखें ये ऊपर वाले की तरफ से तय है, इस तरह होना लिखा था आपके नसीब में, तो ये ऊपर वाले की तरफ से तय है। लेकिन आपने इतने गार्ड अप किया हुआ है अपनी ज़िंदगी को, इतना आपने चारों तरफ से अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है कि आप इस मोहब्बत की फीलिंग को आप फील ही नहीं कर पा रहे। बाज़ लोग जो होते हैं वो इतना अपने इर्द गिर्द एक क्या कहते हैं उसको, बाउंड्री खींच के रखते हैं कि वो किसी को अपनी उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करने देते, क्योंकि वो होते बहुत सेंसिटिव हैं। उनको डर लगता है कि अगर कोई उनकी बाउंड्री क्रॉस कर गया और उनको तकलीफ़ हुई, वो उस तकलीफ़ से बचने के लिए लोगों से मिलते ही नहीं हैं। ठीक है, मैं ये क्लेरिफाई करूँगी 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है मेरे व्यूवर की रीडिंग में। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ कप। अच्छा जी, हो सकता है कि आपका पास्ट में किसी से लव अफेयर रहा हो जो नहीं चला हो, वो साइकिल एक कंप्लीट हो गया और वो भी ऊपर वाले की तरफ से ही था, ख़त्म होना वो लिखा था। आप एक दफ़ा मोहब्बत में शायद धोखा खा चुके हैं, इसकी वजह से आप नए किसी इंसान से दोस्ती करने को तो तैयार हैं, लेकिन मोहब्बत करने को आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप आया है, जिसका मतलब है कि आप बहुत अफसुर्दा हैं। वो ताल्लुक़ जो पहले आपका ख़त्म हुआ था, उसकी वजह से आपने गार्ड अप कर लिया और आपने सोचा कि अब आप किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे। लेकिन डिवाइन की तरफ से ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई है जो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप उसकी विल पावर से घबरा गए कि मैंने तो अब सोच लिया था कि मैं शादी नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, लेकिन आपने के सामने जो पर्सनैलिटी आई है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने आपके सारे दरवाज़े आपसे पूछे बगैर आपके दिल के दरवाज़े खोल दिए हैं। ठीक है ना, तो जो ताज़ा हवा आपके दिल में आ रही है ना, आप उससे घबरा रहे हैं कि आपको दोबारा धोखा ना मिले। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर को गाइडेंस क्या है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ 2 कार्ड लूँगी आपके लिए। ओके, चलें, बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आप अकेले बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, कैरियर वाइज आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप मेल हैं तो आप बड़े स्मार्ट हैं और फाइनेंशियली भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप अकेले रहने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं बनिस्बत कि आप किसी के साथ रहें। और आप जगल कर रहे हैं कि मैं अब करूं तो क्या करूं, भरोसा करूं या ना करूं। और बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, और उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो 9 ऑफ कप आया है। आपकी विश फुलफिलमेंट इन्हीं पर्सनालिटी के साथ है। ठीक है, आप जगल तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी विशेज़ जो हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो अबंडेंट का कार्ड होता है। सारी चीज़ें आपको इस पर्सनालिटी के साथ मिल सकती हैं, फैमिली, मनी, कैरियर, सब कुछ, सारी चीज़ें, हर तरह की सपोर्ट ये पर्सनालिटी जो अब आपकी ज़िंदगी में है वो दे सकती है। और आपकी सारी ख्वाहिशें इनके साथ पूरी होती हैं, लेकिन फिर भी आप जगल कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो फैसला तो खैर आखिर में आपने ही करना है, लेकिन अगर 9 चीज़ें भी पॉजिटिव हैं तो एक चीज़ अगर माइनस में जा रही है तब भी आदमी अपना फ़ायदा ही देखता है। ठीक है, मैं लव ऑरिकल से देखूंगी क्या हो रहा है। ये देखें, आपके सामने मैंने सीधे कार्ड्स रखे हुए हैं, लेकिन ये खुद ही उल्टे खुल गए हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। ओह माय गॉड, ये रीडिंग जो है वो, लेकिन मैं भी बड़ी ढीठ हूँ, करके ही रहूँगी ये रीडिंग। ओके, चलें, ये मैंने आपके सामने ही सारे सीधे किए, हालांकि ये सीधे ही रखे हुए थे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे मेरे व्यूवर के लिए 2 कार्ड्स एडवाइस के लिए। एक आपके लिए लूँगी मैं, एक आपके पार्टनर के लिए लूँगी। ओह
ओके, केमिस्ट्री there is strong magnetic attraction here. Okay, make the effort. Great love is worth taking the step your willingness to take. Okay guys, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ये आपको भी पता है, ठीक है। और मेक द एफर्ट करें थोड़ा सा, ताकि आपको खुद भी पता चल जाए कि इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। एकदम से आप सारी चीज़ों को बंद ना करें, थोड़ा सा एफर्ट करें, थोड़ी सी एक दूसरे से बातचीत करें, तो फिर आपको पता चलेगा कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने